हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं कुछ वैकेंसीज़ के बारे में जो कि हाल फिलहाल में आई हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। और ये सभी वैकेंसीज़ हैं जिनमें इतिहास के पद आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। जैसा कि आपने थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा, ये जो वैकेंसी है टीजीटी रिलेटेड वैकेंसी है। इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ये निकाला गया है और इसकी जो तिथि है वो हम देख लेते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण अगर आपको करना है तो वो 29/10 से प्रारंभ हुआ है और शुल्क जमा करने की तिथि 29/10/2020 से ही है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण का अंतिम तिथि यानी अगले महीने 27/11/2020 तक दिया गया है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2020 और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 तक दी गई है। तो इन तिथि के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइट दिख रहा होगा, इस साइट पर जाके खुद से इंफॉर्मेशन इसकी ले सकते हैं। तो ये साइट मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा जो ज़रूरी सूचना है वो हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसे खुद से एक बार ज़रूर पढ़ें। मैं आपको विषय दिखाती हूँ किन किन विषय में ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की संक्षिप्त अनुदेश दिए गए हैं। और यहाँ पर दिया है भुगतान, किस कैटेगरी के हैं तो आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य के लिए 700 और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क दिया गया है या 750 कुल देना पड़ेगा। इसी प्रकार से EWS के लिए 450 है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 750 है, अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 है। तो यहाँ पे आप शुल्क का विवरण देख सकते हैं। तो मैं एक बार स्क्रॉल करके धीरे धीरे आपको कंप्लीट दिखा देती हूँ। यहाँ पे फोटो वगैरह भी जानकारी दी गई है। हेलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं। आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो। फिर आरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। यहाँ पे लिखित परीक्षा का विवरण दिया हुआ है। फिर लिखित परीक्षा के लिए 465 अंक और अधिभार के लिए 35 अंक और कुल मिला के 500 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देख लेते हैं हिंदी और यहाँ पे अलग अलग पद दिए गए हैं। कुल मिलाकर 1742 पद हैं हिंदी में और गणित का विषय है, पद आप दूसरे साइड से देख सकते हैं। फिर गृह विज्ञान है, उर्दू है, इंग्लिश है, कला है, सामाजिक विज्ञान है, सिलाई है, संस्कृत है, विज्ञान है, वाणिज्य है, कृषि है, शारीरिक शिक्षा और संगीत वादन और संगीत गायन है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे पद दिया हुआ है। इसके बाद ये बात हो रही है बालक वर्ग के लिए। अभी दूसरा एक सेक्शन है टीजीटी का ही, जिसमें बालिका वर्ग की बात की गई है। इसमें भी सेम विषय है, हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन और संगीत गायन। तो इतने पदों पर होने वाली है भर्ती। तो ये टीजीटी के लिए है, ध्यान रखिएगा। और आगे आप जाएंगे तो हर विषय में आपकी क्या एलिजिबिलिटी होती है उसकी भी जानकारी यहाँ पर अगले पेज पर दी हुई है।
तो इसी तरह से पीजीटी की भी वैकेंसी आई हुई है, उसे भी हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये रहा प्रवक्ता पद यानी पीजीटी की वैकेंसी के बारे में, और इसकी भी डेट सेम टीजीटी की डेट की तरह ही है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 29/10 दी गई है, और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो भी 29/10/2020 है, यानी कि कल से ये स्टार्ट हो गया है। और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण का अंतिम तिथि 27/11/2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 27/11/2020 और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 दी गई है। तो आगे हम देख लेते हैं इसके क्या है महत्वपूर्ण निर्देश। और यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, ये रहा वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाकर आप इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। तो हम मेन पॉइंट पर आते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वैकेंसी में, किस विषय में आई है और कितना शुल्क है। तो यहाँ पे भी शुल्क आप देख सकते हैं कि जो अनारक्षित सामान्य वर्ग है उसके लिए 750, ईडब्ल्यूएस के लिए 650, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 750 और अनुसूचित जाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रखा गया है शुल्क। तो ये सेम डेटा है जैसे टीजीटी में आया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए हम विषय देख लेते हैं, किस किस विषय में ये वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ दिया हुआ है प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान और तर्कशास्त्र। इसके अलावा अगर बालिका वर्ग में देखें, ये भी ध्यान रखिएगा कि बालक वर्ग के लिए आपको अलग अप्लाई करना है और बालिका वर्ग के लिए अलग एप्लीकेशन आपको फिल करना है। और बालिका वर्ग में केवल महिलाएं ही एलिजिबल हैं, बाकी पुरुष वर्ग बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान और संगीत, गायन, वादन, इन सभी में वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो और अगर इसकी एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं, जो भी आपका विषय रहा है, तो आगे के पेज पर जाकर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि किसके लिए क्या योग्यता आपको चाहिए। ये आप देख सकते हैं। और इस वैकेंसी के अलावा एक वैकेंसी और है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। थोड़ा मुझे लेट हो गया है उसे आपको प्रोवाइड करने में, चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो ये वैकेंसी है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। अगर आप पीएचडी हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, तो अवश्य इस वैकेंसी में अपना फॉर्म फिल करें। और यहाँ पे सब्जेक्ट आपको मैं दिखा सकती हूँ। जो सब्जेक्ट है अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मैथिली, संस्कृत, हिंदी, इतिहास, फिर भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व, संस्कृत, फिर गृह विज्ञान, ये सभी विषय यहाँ पे दिए हुए हैं। भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, लोक शास्त्र, काफ़ी छोटा दिख रहा है। फिर ग्रामीण अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित, जंतु विज्ञान, संगीत, बंगला और पर्यावरण विज्ञान, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिषी और कर्मकांड, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, अंबेडकर विचार, फिर मानव शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गांधी विचार, विधि और सांख्यिकी, शिक्षा, बायोकेमिस्ट्री। तो इस वैकेंसी को आप कहाँ से देखेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, जहाँ तक कि आपको भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ये इसकी साइट आप
ये साइट मैं आपको दिखा रही हूँ, इस साइट पर जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत, अगर आपको भरने की इच्छा है तो बहुत जल्दी इस पर काम करिए। 2/11 यानी अगले महीने 2/11 को ये समाप्त होने वाली है। इसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर काम करना है। ऑनलाइन भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी आपको आयोग को भेजनी होगी, पटना में जो आयोग है वहाँ पर। तो और ये इन्फॉर्मेशन आप उस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है। तो बहुत सारी वैकेंसी है इसमें, और 100 नंबर्स की आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो भी रही है वो लिए जाएंगे। इसके अलावा 15 नंबर का अलग से आपका इंटरव्यू होना है। तो अगर आपका सब्जेक्ट इसमें आता है तो ज़रूर फिल करें। और आरक्षण की अगर बात करें तो आरक्षण केवल जो लोग बिहार के रहने वाले हैं उन्हीं को दिया जाएगा। इसमें 35% महिला आरक्षण की बात की गई है, लेकिन ये आरक्षण भी उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो वहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके स्कोर की बात की गई है। स्नातक में अगर 80 एवं उससे ऊपर है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, और अगर 60% या उससे ज़्यादा है, ज़्यादा तथा 80 से कम है तो 13, और 55 एवं उससे ज़्यादा है 60 से, तो कम से कम आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से निर्धारित किया गया है। इस टेबल के माध्यम से आप अपना स्कोर निकाल सकते हैं। ऐसे ही स्नातकोत्तर मतलब एमए के लिए भी अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर पीएचडी के लिए 30 अंक, नेट जेआरएफ है तो उसके 7 अंक, नेट के लिए 5, फिर स्लैट के लिए 3, शोध पत्रिकाओं का अगर प्रकाशन आपने किया है तो 10 नंबर, फिर शिक्षण पोस्ट डॉक्टरेट का अनुभव अगर है तो 10 अंक दिए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर कुछ अवार्ड मिला है तो उसके लिए 3 अंक, राज्य स्तर के पुरस्कार के लिए 2 अंक। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक स्कोर के लिए 80, शोध प्रकाशन के लिए 10 और शिक्षण अनुभव के लिए 10, यानी कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। और इसके बाद 15 अंक आपको दिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण के बारे में यहाँ पे डिटेलिंग मिलेगी आपको। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। जो जनरल है उनके लिए 300 रुपया निर्धारित किया गया है। बिहार के अनुसूचित जनजातियों के लिए 75 रुपया, और केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो होंगे उनके लिए 75 है, और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 75 है। शेष अन्य उम्मीदवार के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो पंजीकरण का तिथि प्रारंभ हुआ था वो 23/9 से प्रारंभ हुआ था। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 2/11/2020 निर्धारित की गई है, और अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में केवल स्पीड पोस्ट निर्धारित डाक से के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन डाउनलोड कर हार्ड कॉपी सभी कागजों के साथ, प्रमाण पत्रों उपाधि के साथ स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24/11, मतलब ये आप 24 नवंबर तक भेज सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है, अगर ऑनलाइन आपने भर लिया है तो 24 तक आप इसे भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2 दिन अभी कोई भी क्लास नहीं होगी। 2 दिन बाद मंडे से हम वापस हिस्ट्री पर स्टडी करने वाले हैं। तो अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो जो आपको मैंने साइट बताई है मैं फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ। इस पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा साइट, इस पर जाके आप इस सूचना को ले सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।